हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कोविड-19 पैंडेमिक काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित हुई है तो वो हमारी शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो उसमें भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। स्कूल कॉलेज तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या जूम ऐप पे अलग अलग कॉलेज पढ़ाए जा रहे हैं, परंतु ये जो सरकारी नौकरी की तैयारी है और भी ग्रामीण परिक्षेत्रों में, ठीक, यह बड़ा ही मुश्किल सबब बन गया है। ठीक, ऐसे में हमारी तैयारी जो है बिल्कुल ठप पड़ गई, शिथिल पड़ गई है। इस तैयारी को एक सुचारू रूप देने के लिए मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है जो क्लास लीव के नाम से है। इस पहल के माध्यम से हम आपकी तैयारी को एक निश्चित और सुचारू दिशा प्रदान करेंगे, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के कुछ अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा ये पूरी अध्ययन करवाया जाएगा। जिसे मैं मनीष कुमार सिंह आपको सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का संपूर्ण अध्ययन करवाऊंगा, साथ ही साथ करंट अफेयर और कुछ ऐसे मामले जो कि तत्कालीन समय में, ठीक, यानी वर्तमान समय में जो कि चर्चा में रहेंगे, उनके बारे में भी मैं ही आपसे बात करूंगा। अर्थात सामान्य अध्ययन व करंट अफेयर की सारी क्लासेस मैं लूँगा। ठीक है, वैसे तो इस वीडियो में हम कोई नया चीज़ शुरू नहीं कर रहे हैं, बस आपको अपने इस पहल के बारे में बता रहे हैं, जिसमें मैं और मेरी टीम मिलकर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत ये पहला वीडियो है जो कि इंट्रोडक्शनरी अर्थात परिचयात्मक वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि तैयारी का रूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी परीक्षा की तैयारी विशेषतः उत्तर प्रदेश पर आधारित, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी सरकारी नौकरी की जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनसे संबंधित मुख्यतः 4 विषय हैं। ठीक है, पहला विषय हमारा क्या है? सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन। देखिए, तैयारी कोई भी हो, चाहे एक दिवसीय हो, चाहे सिविल सर्विस परीक्षा हो, सबसे अगर बड़ा सिलेबस किसी का होता है तो वो क्या है? सामान्य अध्ययन का। किसका? सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में कई सारे महत्वपूर्ण मूलभूत विषय हैं, जैसे कि इतिहास की बात करें। इतिहास हम तीन भागों में पढ़ते हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बारे में जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बारे में जानते हैं। ठीक है, दूसरे क्रम में हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। किसका? भूगोल का, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों का हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ इसी सेक्टर में, यानी भूगोल में ही, हम वर्तमान जो खनिज रिपोर्ट है, मिनरल रिपोर्ट है, ठीक, प्रोडक्ट यानी कि फसल रिपोर्ट है, उनके बारे में भी जानते हैं कि कौन सा देश किस उत्पाद में अग्रणी हो रहा है या पीछे हो रहा है। भूगोल में ही हम आज वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा? पर्यावरण। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वहाँ हमारे लिए पर्यावरण का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। इसी कारण से इन परीक्षाओं में भी इसे महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। पर्यावरण में हम पर्यावरण से संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे, जैसे कि कुछ प्रदूषक क्या है, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, तृतीयक प्रदूषक, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ कुछ पर्यावरण से आधारित सम्मेलनों के बारे में जानेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कोपेनहेगन सम्मेलन हो गया, हाल के समयों में चर्चा में रहा COP23, COP24, COP25, ठीक, इस तरह के सभी सम्मेलन जो है इस पर्यावरण से संबंधित। साथ ही पर्यावरण से संबंधित आंदोलन जो कि अपने भारत में भी होते रहे। आप कुछ आंदोलनों के बारे में जानते होंगे, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि मेधा पाटेकर और अरुंधति राय द्वारा शुरू किया गया था। इसी के तरह एक आंदोलन था, नाम ये भी आप जानते होंगे, चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में, ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया क्या? एक चिपको आंदोलन। इस तरह से कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे पर्यावरण से संबंधित हैं। ठीक है, तो दूसरा सेक्शन क्या हो गया? भूगोल हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। ठीक, सामान्य अध्ययन के सभी विषयों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटा कौन सा है? हमारा राज्य व्यवस्था। नाम से स्पष्ट हो रहा है, राज प्लस व्यवस्था, यानी कि किसी भी देश के शासन चलाने की जो व्यवस्था है उसका अध्ययन किसके तहत करते हैं हम? राज्य व्यवस्था के तहत।
इसमें हमारे पास एक पहले से प्रारूप तैयार है जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानते हैं जो वर्तमान समय में चर्चा में रहे हैं, ठीक है, जो शासन से जुड़े हैं, जो ठीक कुछ सुधारात्मक हैं, ठीक, साथ ही साथ अमेंडमेंट्स यानी कि संविधान संशोधनों के बारे में। तो ये सारी चीजें जो हैं हम राज्य व्यवस्था के बारे में इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक अगला सेक्शन क्या है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बात करें, वर्तमान समय की हालत तो ये है कि अर्थव्यवस्था एकदम निचले स्तरों पर पहुंच गई। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर की इस कोविड-19 ने एक जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पे डाला है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, ठीक है। अनेकों रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं, जो उनका विकास दर है वो किस में पहुंच जा रहा है, ऋणात्मक में पहुंच जा रहा है। किसमें, ऋणात्मक में, ठीक है। अर्थव्यवस्था, इसी में हम बैंकिंग के बारे में जानते हैं, बैंकिंग का इतिहास क्या है, किस तरह से बैंकों का उदय हुआ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में जानते हैं। ये सारी चीज़ें इस अर्थव्यवस्था के तहत आती हैं, ठीक है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक एग्जाम का आधार, ठीक, वो क्या है, हमारा करेंट अफेयर। क्या है, करेंट अफेयर, ठीक। रोज की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, वो कहलाती हैं क्या, करंट अफेयर, ठीक है। परीक्षा कोई भी हो, एक चीज उसमें आती है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो क्या कहलाता है, हमारा करंट अफेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट अफेयर्स कहलाता है। और इस करंट अफेयर सेक्शन में अब देखिए सबसे जरूरी चीज ये है कि कहां तक पढ़ना है, ठीक। अब परीक्षा दिसंबर में हो रही है तो कितने माह तक का, सबके मन में ये सवाल रहता है कि कितने माह तक का करंट अफेयर पढ़ा जाए कि जिससे कि हमारी परीक्षा में ये उपयोगी हो सके। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम सामान्य अध्ययन के तौर पे करते हैं। दूसरे में हम गणित से संबंधित, ठीक है, दूसरे में गणित से संबंधित सवालों को समझते हैं। गणित एक ऐसा विषय जो आपको फुल मार्क्स यानी कि पूर्ण अंक दिलाता है। परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, ठीक है, न पास भले ही आपको करंट अफेयर सामान्य अध्ययन हिंदी कराएंगे, लेकिन नंबर आपको मिलना है वो किससे मिलना है, गणित से मिलना है। गणित में जो सही है वो सही है, जो आपने मेहनत किया है, सिलेबस वही है, बार बार आप मेहनत कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और आपकी तैयारी बेहतर हो रही है, ठीक है। तीसरा क्या है, रीजनिंग है। तीसरा क्या है, रीजनिंग है, ठीक। मानसिक अभियोग्यता परीक्षा, ठीक, इस तरह की चीजें जो है रीजनिंग में आती हैं, ठीक है। ये भी उसी तरह से है, अगर आपको ठीक तैयार है तो बार बार वही चीजें आएंगी। हालांकि इसमें अब नया में तौर पे वर्बल और नॉन वर्बल के तहत वर्बल का महत्व थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं जो कि शब्दों पर आधारित हो, जैसे कि ठीक कथन निष्कर्ष से जुड़े हुए सवालों की संख्या इधर लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये रीजनिंग में हो गया। चौथा चीज़, ठीक है, जो कि छोटा भी है, आसान भी है, आसानी से कवर हो सकता है, सामान्य हिंदी। क्या, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हम ठीक विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, संज्ञा, सर्वनाम, ऐसी सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। विशेष से विशेषण, ठीक, साथ ही साथ पत्र लेखन, कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, उनकी किताबें, उनको मिले हुए पुरस्कार, उनका जन्म स्थान, वो सारी चीज़ें किसमें होती हैं, सामान्य हिंदी में। तो ये इन चार चीज़ों का अध्ययन हम अपनी तैयारी में करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित होती हैं, ठीक है। और इन चारों के बारे में अध्ययन हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर तरीके से आपको प्रदान करेंगे, जो कि हमारा यही मोटो है कि आसानी से और जल्दी समझ में चीज़ें आपको आ जाएं, ठीक है। वैसे आज का वीडियो बनाने का एक ही तात्पर्य था, अपने बारे में, आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में और तैयारी के बारे में बताना। लेकिन आज ही हम आपको एक परीक्षा के बारे में ही बताते हैं जो कि वर्तमान समय का सबसे चर्चित परीक्षा है। वो क्या है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूपीएसआई। क्या कहते हैं, यूपीएसआई। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा
प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कराया जाता है। ये जो बोर्ड है ये परीक्षा का आयोजन करता है। इस परीक्षा में ठीक यूपीएसआई के तहत 3 तरह के पद होते हैं। पहला होता है सिविल पुलिस एसआई, ठीक है, यानी कि नागरिक पुलिस, नागरिक आरक्षी, उपनिरीक्षक। सबसे महत्वपूर्ण पद यही है, ठीक, सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। दूसरा क्या होता है प्लाटून कमांडर। क्या होता है प्लाटून कमांडर, या दूसरे शब्दों में कहें तो यूपी पीएसी एसआई, यानी कि उत्तर प्रदेश पीएसी में सब इंस्पेक्टर का पद। और तीसरा होता है फायर सर्विस एसआई। फायर सर्विस में क्या एसआई, ठीक है। ध्यान दें इन दोनों के लिए, यानी कि सिविल पुलिस एसआई और यूपी पीएसी एसआई के लिए आपको सामान्य स्नातक यानी शैक्षिक योग्यता क्या है, सामान्य स्नातक की। जबकि फायर सर्विस एसआई में क्या है, ठीक, विज्ञान में स्नातक। विज्ञान में स्नातक, ठीक। तो 3 तरह के पद होते हैं, सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस एसआई। अब बात करें ठीक इस परीक्षा की, तो यह 2 चरणों वाला परीक्षा है। पहला चरण लिखित परीक्षा का होता है। पहला चरण क्या है, लिखित परीक्षा। इसमें अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, जो कि शारीरिक परीक्षा है। शारीरिक योग्यता की बात है। जरा अब इसके बारे में जानते हैं। लिखित परीक्षा, ठीक, कुल 4 सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन 40 क्वेश्चन, यानी कि कुल कितने हो गए, कुल 160 प्रश्न, ठीक। प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का, तो नंबर कुल कितने हो गए 400, यानी कि 160 प्रश्न कितना 400 नंबर का, ठीक है। 4 सेक्शन कौन कौन से हैं, पहला है आपका सामान्य अध्ययन। पहला क्या है आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है। देखिए अगर बात जो है सामान्य अध्ययन की करें, ठीक, तो इसके तहत कुल 40 क्वेश्चन, ये तो आप जान ही गए, 40 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक। कितने नंबर का है 100 नंबर का। इसमें भी 2 पार्ट कर लेते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में ठीक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मूल विधि और संविधान, मूल विधि और संविधान, ठीक है। 24 क्वेश्चन, कुल कितने क्वेश्चन इससे आते हैं 24 क्वेश्चन। जबकि दूसरे में है सामान्य ज्ञान 16 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बस ये अनुपात दिया है, जैसा कि हम जानते हैं जरूरी नहीं है कि कुछ कभी ऐसा भी हो सकता है कि इससे कम हो जाए, इससे भी कम हो जाए, क्योंकि पिछली बार की परीक्षा में भी ऐसा ही कहा जा रहा था, परंतु इतने क्वेश्चन नहीं आए थे। सामान्य अध्ययनों की संख्या 16 से ज़्यादा थी, जबकि संविधान से जुड़े हुए सवालों की संख्या बहुत ही कम, सवालों की संख्या 24 से कम थी। जबकि लॉ से जुड़े हुए सवाल तो मात्र 1-2 आए थे, जो कि सूचना के अधिकार से संबंधित थे, ठीक है। लॉ मतलब क्या है, ठीक है, आईपीसी व सीआरपीसी का अध्ययन, साथ ही साथ ठीक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक, और भी जिस तरह के सूचना का अधिकार अधिनियम, इनके बारे में अध्ययन किया जाता। जबकि संविधान, अभी राज्य व्यवस्था के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, जिसमें हम संविधान के बनने से लगाए और वर्तमान संशोधनों तक का पूरा अध्ययन करते हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान में ठीक इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था से जुड़े सवालों के साथ साथ करंट अफेयर और कुछ कौन क्या कहाँ पर है, यानी कि सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा देश, कुछ इस तरह के सवाल सामान्य ज्ञान से आते हैं, ठीक है। तो पहला सेक्शन है सामान्य ज्ञान का। दूसरा जो कि गणित जैसा ही है, ठीक है, वो क्या है मेंटल, ठीक, एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है।
यानी कि मेंटल यानी कि मानसिक अभियोग्यता व न्यूमेरिकल यानी कि गणितीय यानी कि कुछ गणित से जुड़े हुए सवाल, ठीक, जो कि ये भी कुल कितने हैं 40 क्वेश्चन हैं। कुल कितने नंबर का 100 नंबर का, ठीक है। तीसरा सेक्शन हमारा क्या है, तीसरा सेक्शन, ठीक। तीसरा सेक्शन में एक नई चीज जुड़ रही है, वो क्या है हमारा मेंटल एप्टीट्यूड। वैसे तो ये जानते रहिए, ठीक है। ये है तो मुख्यतः रीजनिंग का ही पार्ट। किसका पार्ट है, रीजनिंग का, ठीक। इसमें जो है, ठीक, कुछ नई चीजें आई हैं। नई चीज क्या है, मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है। अब मेंटल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, ठीक, कुछ जनहित से जुड़े हुए मामले, ठीक, अपराध संरक्षण, पुलिस प्रशासन या पुलिस प्रणाली, ठीक, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, इस तरह के कुछ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम, ठीक, लैंगिक भेदभाव, इस तरह की चीज़ें मेंटल एप्टीट्यूड में आती। जबकि इसी का दूसरा सेक्शन जो है हमारा इंटेलिजेंसी टेस्ट, उसमें हमको रीजनिंग से जुड़े हुए सेक्शंस की बात करते हैं, जैसे एनालॉगी है, वेन डायग्राम है, ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक तो ये रीजनिंग का हो गया। चौथा हमारा हिस्सा क्या है, चौथा पार्ट क्या है हमारा, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, ठीक है। 40 क्वेश्चन, ठीक, 100 नंबर, ठीक है। सामान्य हिंदी में, ठीक, एक तो हिंदी का बेसिक परिचय हो गया, ठीक है, हिंदी, ठीक, सामान्य हिंदी, ठीक है। इसमें हिंदी का बेसिक परिचय, जैसे हिंदी के बारे में कुछ चीज़ें बेसिक सी होती हैं, पर्यायवाची है, विलोम है, तद्भव तत्सम है, वचन है, लिंग है, एक संज्ञा सर्वनाम है, ठीक, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। कुछ नया और अलग क्या है, वो है पत्र लेखन से जुड़े हुए सवाल, ठीक है। अधिकतर हम इन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है, हम इनका अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। परंतु पिछली बार भी आया था और इस बार भी आना है, किससे जुड़े हुए सवाल, पत्र लेखन से जुड़े हुए सवाल। पत्र लेखन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, वो आएंगे ही आएंगे। इसके अतिरिक्त जो है कवि हो गए, ठीक, लेखक हो गए, कवि, लेखक, ठीक है, वह अन्य इनकी प्रमुख किताबें हो गई, ठीक, किताबों के साथ साथ ही, ठीक है, इनको मिले हुए पुरस्कार, ऐसी सारी चीज़ें जो है इनका अध्ययन करते हैं हम सामान्य हिंदी के तहत, जो कि 40 यानी कि इन 4 सेक्शन का एक बेसिक अध्ययन करके हम जो है यूपीएसआई में सफलता अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। इस परीक्षा की एक विशेष खासियत ये है कि प्रत्येक वर्ग में आपको पास होना होगा, अर्थात कोई एक सब्जेक्ट छोड़ के आप चले गए तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ग में पास होना है, ठीक। यह ध्यान रखें, पहले जो ये था 50% था, पिछली बार ये कुल कितना था, न्यूनतम अंक आपको अर्जित करने थे 50%, यानी कुल का भी 50% और प्रत्येक विषय का भी यानी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी कुल कितना 50%। इस बार थोड़ी राहत दिखाई गई और यह कितना कर दिया गया 35%, यानी कि प्रत्येक विषय में आपको कुल कितने अंक प्राप्त करने होंगे, 35% अंक प्राप्त करने होंगे, यानी कि 100 नंबर के एक पेपर में आपके कितना अंक मिलना चाहिए, 35 नंबर, ठीक है। तभी जाकर, यानी प्रत्येक में 35, तभी जाकर, यानी इससे ज़्यादा, तभी जाकर आपका चयन जो होगा वो सुनिश्चित हो, यानी अगले परीक्षा के लिए, यानी अगले स्तर के लिए आप योग्य माने जाएंगे। अब अगला स्तर क्या है, ठीक है, अगला स्तर क्या है, शारीरिक परीक्षा, ठीक है। शारीरिक योग्यता की बात करें तो पहला तो ये जान ले, ठीक है, कि लंबाई, ठीक, तो आप सामान्य वर्ग के हों, अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, अनुसूचित जाति के हों, 168 सेंटीमीटर, न्यूनतम कितना होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर, जबकि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। वहीं अगर महिलाओं की बात करें, ठीक,
यानी कि लड़कियों की बात करें तो उनकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। बोल कितना, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बात हो गई लंबाई की। दूसरी चीज क्या है, चेस्ट। ठीक, तो आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं। ठीक है, तो आपके लिए 79 न्यूनतम होनी चाहिए और 5 इंच का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। यानी कि 79 से 84। ठीक है, न्यूनतम 79, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फुलाव जो है हमेशा कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कुल कितना, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये तो लंबाई और चेस्ट। महिलाओं की बात करें तो उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया है वेट का। किसका है, वेट का, जो कि लड़कियों के लिए न्यूनतम वेट कितना होना चाहिए, 40 किग्रा, यानी 40 किलोग्राम। इससे कम वजन की लड़कियां योग्य नहीं मानी जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं जो सबसे प्रमुख है। ठीक है, दौड़ की, यानी कि क्या, दौड़, पीटी। ठीक, दौड़, रनिंग। ठीक है, लड़कों के लिए, ठीक, चाहे जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, किसी भी वर्ग का हो, ठीक, आपको दिए गए 28 मिनट में, ठीक, 4800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। कितनी की, 4800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़। कुल कितने की, 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। कितने में, 28 मिनट। यदि 28 मिनट 1 सेकेंड हो गया तो आप अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, वहीं महिलाओं के लिए, ये तो मेल हो गया, तो फीमेल के लिए क्या है, ठीक है, उन्हें जो है 16 मिनट में कुल कितना, 2400 मीटर की दौड़, यानी 2.4 किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में, 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक, तो इस आधार पर, ठीक है, हम जो है इस यूपीएसआई की परीक्षा में चयन प्राप्त। ध्यान दें, ये सिलेबस हमने नहीं बताया आपको। सिलेबस तो आपको कहीं कहीं भी मिल सकता है। सिलेबस आप हमारे ही इस कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, परंतु ठीक इस तरह से अध्ययन हमें करना है कि चारों विषयों में, ठीक, निर्धारित 35% से ज़्यादा अंक लाने हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस पहल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक, देखिए, इसके माध्यम से हम आप में अपनी पहुंच बना रहे हैं, जिससे कि आपके अध्ययन कक्ष को और बेहतर सुचारू रूप दिया जा सके। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, ठीक, अन्य परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, वीडियो चकबंदी लेखपाल व जूनियर असिस्टेंट जैसी, साथ ही साथ लोअर पीसीएस जैसी सभी परीक्षाएं तथा यूपी पीसीएस व अन्य स्टेट सिविल सर्विस के जीएस के अध्ययन के लिए हमसे जुड़े क्लास लिव सॉल्यूशंस पर, क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन पर, ठीक, जिसके माध्यम से हम और आप मिलकर इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करें और हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और अन्य चैनलों पर हमसे जुड़े, ठीक, जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी का एक रूप आपको इसके माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है।